आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई होप कि आप लोग जो है बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हैं। सब में जो है प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है एडमिशन लेने का। जैसे बीसी भागलपुर हो गया, एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, डीसी दरभंगा हो गया, बीसी बख्तियारपुर हो गया, मतलब जितने भी टॉप के कॉलेज हैं सब में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिला है तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या होगा वो आज मैं आप सबको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितने टाइप से आप इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन 2026 में अगर आपको लेना है तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, तभी आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 12 अपेयरिंग या पास आउट। अगर आप ट्वेल्थ में हैं अभी और आप साथ में जो है इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप जो है बिहार इंजीनियरिंग जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है नेशनल लेवल पे जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, जेई मेंस होता है। जेई मेंस एनटीए कंडक्ट कराता है जेई मेंस एग्जाम, जिसके थ्रू जो है नेशनल लेवल पे जो एग्जाम होता है उसमें आपका जो है परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जेई मेंस जो होता है वो होता है जेई मेन 2026 में। अगर आपको देना है या फिर देने का सोच रहे हो अगर, तो एक अटेम्प्ट जो है आपके हाथ से निकल चुका है। इसका फॉर्म जो है निकलता है वो नवंबर में निकला था इसका फॉर्म, जो फर्स्ट सेशन का, और फरवरी में जो है इसका एग्जाम हो गया था। और इसका रिजल्ट भी जो है नवंबर में फॉर्म भराया था और जनवरी में एग्जाम हुआ था, और अभी फरवरी में इसका जो है रिजल्ट भी आ चुका है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो आपका जो है आपका जो है फरवरी में होगा। अब फरवरी नहीं, मार्च में होगा आपका एग्जाम। तो मार्च में होगा एग्जाम और अप्रैल में आपका जो है वो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, मतलब सेकंड सेशन का। तो जनवरी का आप देख रहे हैं यहाँ पे, जनवरी में इसका फॉर्म भी फिल कराया जा चुका है। और मे भी फिर से जो है विंडो ओपन होता है, यानी री विंडो ओपन होता है, तो वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ 12 पास आउट के लिए, मतलब 12 पास या अपेयरिंग के लिए जो है पहला तरीका जो है जेई मेंस के थ्रू। अब इसमें फ़ी का बात करें कि फ़ी हमें कितना लगेगा इसका फॉर्म, जेई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसमें आपको जो है ओबीसी जनरल और बीसी को जो है वो 800 रुपये लगता है एग्जामिनेशन फॉर्म फी के, जो कि आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। और एससी एसटी और जो है डीक्यू डिसेबल का जो रहता है उनके लिए जो है 500 रुपया लगता है। और अब मैं बता दूं कि ये आपको, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई मेंस आपको देना ही पड़ेगा। जेई मेंस के थ्रू अगर देते हो तो आपको जो है थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जेई मेंस फॉर्म भरने से पहले ये कंडीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि 12th पीसीएम से होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका 12th स्ट्रीम में होना चाहिए। तो बायोलॉजी वाला इसमें एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको जनरल और ओबीसी में जो है 45% होना चाहिए, यानी मार्क्स आपको 12th में 45% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो जेई मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और एससी एसटी के लिए जो है वो है 40% मार्क्स, यानी 40% मार्क्स रहेगा तो आप इस इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठ सकते हो। और सेम है दूसरा वाला, तो कि बीसीईसी यानी जो बीसीईसी खुद कंडक्ट कराता है एग्जाम, जो भी जेई मेंस के थ्रू सीट बढ़ जाता है तो उस पे ये एग्जाम होता है। और ये हर साल ये भी होता है, और अगर सीट बढ़ जाता है तो ये हर साल ये भी एग्जाम होता है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता निकलता है वो आपका अप्रैल और मई मंथ में निकलता है, और इसका एग्जामिनेशन जो है जुलाई मंथ में होता है। तो
हर साल इसी जो है मंथ में आपका निकलेगा, अप्रैल मई में होता है और जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। अब एग्ज़ाम के बाद जो है आपको BCEC रैंक कार्ड मिलता है, जो भी स्कोर करते हो आप वो स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है यहाँ पे डिप्लोमा और LE के थ्रू, डिप्लोमा अपेयरिंग या पास आउट। अगर आप 10 या 12th करके जाते हो तो आप ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी इसमें आपका 4 साल का जो है, इसमें आपका 4th ईयर का होगा, आपका कोर्स होगा, यानी 4 साल आपको पढ़ना होगा। इसमें भी आपको 4 साल जो है आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा से एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट आपका 3rd सेम में जो है 3 साल का आपका हो जाता है, यानी 3 ईयर का ये कोर्स हो जाता है, इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें आपको सिर्फ जो है डायरेक्टली आपको 1st ईयर में नहीं, डायरेक्टली आपको 2nd ईयर में जो है यानी 3rd सेमेस्टर में आपको जो है एडमिशन होता है। तो डिप्लोमा वाला के लिए आपको क्या करना होगा, आपको BCEC LE का जो है फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा और एग्जाम देना होगा। ये फॉर्म आपका अप्रैल और मई मंथ में निकलता है। और उसके बाद इसका जो फ़ी लगता है, एग्जामिनेशन फ़ी आपको जो है वो 1,000 रुपये लगता है। और BCEC का जो फॉर्म भरते हैं उसमें भी 1,000 रुपये ही लगता है, मतलब दोनों का कुछ सेम ही है। तो उसके बाद जो है इसमें भी सेम कंडीशन है, SC ST और डिसेबल कैंडिडेट को सिर्फ 500 रुपये लगता है। और यहाँ पे आपको सेम, इसमें भी यही सेम कंडीशन है। और डिप्लोमा में भी आपका कुछ जो है कंडीशन रखा गया है। तो आपका डिप्लोमा में जो मार्क्स जो होना चाहिए वो 45% होना चाहिए जनरल, EBC और BC वाला के लिए। और SC ST और डिसेबल कैंडिडेट जो है उनको 40% मार्क्स मतलब होना चाहिए, तभी आप BCEC LE एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। और इस एग्ज़ाम में सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो लोग यहाँ पे जो है डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर अपना 3rd ईयर में है। 3 साल का डिप्लोमा होता है, अगर 3rd ईयर में है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप जो है 12th में है तो 12th किए हैं तो ये एग्ज़ाम आप बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, डिप्लोमा वाला ये एग्ज़ाम ज़रूर दे सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अब मैं बता दूं कि काउंसलिंग का आगे का प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि 3 तरीका से बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। अब आपका जो है मैं बता देता हूँ कि वैलिड JEE मेन स्कोर कार्ड एडमिशन, यहाँ पे जो भी JEE मेंस के में आप स्कोर करोगे यानी परसेंटाइल लाओगे, उसके बेसिस पे आपका जो है स्कोर कार्ड आपको JEE मेंस के थ्रू दिया जाता है। अब उसके बाद JEE मेन स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाता है। उसके बाद अब आते हो आप नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट JEE मेंस वाला के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद BCEC वाला के लिए भी बताऊंगा कि उनका प्रोसेस क्या होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद UGEC फॉर्म आपको अप्लाई करना रहता है। यानी UGEC क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके थ्रू आप जो है यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। तो इसके लिए भी जो है आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1,200 रुपये का जो है वो चार्ज पे करना होगा, यानी फी पे करना होगा। फी ये सिर्फ 1 टाइम पे करना रहता है। पे कर देने के बाद आपको यहाँ पे UGEC का उसके बाद ये यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे JEE मेंस के स्कोर कार्ड के थ्रू। तो उसके बाद UGEC के थ्रू भी आपका जितना अच्छा यहाँ पे परसेंटाइल होगा उतना कम आपका रैंक बनेगा। और रैंक बनेगा 100 बन सकता है, 90 बन सकता है, 2-4 बन सकता है। आपका जैसा JEE मेंस में स्कोर रहेगा उस तरह से आपका UGEC के अंदर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग जो है रैंक कार्ड के अंदर वो आपका जो है रैंक कार्ड अलग से जो है जारी किया जाएगा, जिसमें आपका जितना कम रैंक रहेगा उतना अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका रैंक कार्ड आने के बाद उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जाना होगा, जो होता है UGEC काउंसलिंग में के अंदर जाना। रैंक कार्ड मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे UGEC का काउंसलिंग के सेक्शन के अंदर आ जाना होगा, यानी काउंसलिंग वाला सेक्शन में। यहाँ पे आपका जो है टोटल
3 राउंड होते हैं, गिना जाता है 2 ही राउंड, एक रहता है जो मॉपअप राउंड होता है। तो यहाँ पे 2 राउंड आपका काउंसलिंग होगा और थर्ड अगर सीट बच जाता है तो आपका इस पे मॉपअप राउंड भी होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि काउंसलिंग करने के लिए आपको एक लिस्ट बनाना रहता है, यानी यूजीसी को काउंसलिंग करने के लिए आपको एक लिस्ट बनाना रहता है, चॉइस फिलिंग करना रहता है, यानी कॉलेज का लिस्ट आपको खुद से रेडी करना रहता है। वो वेबसाइट पे ही आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है, चॉइस फिलिंग कर दोगे तो उसके बाद आपको कुछ टाइम रहता है इसका, तो उसके बाद फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग होगा। अगर आपको रैंक अच्छा रहा तो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको इंजीनियरिंग का सीट मिल जाएगा। तो आपका चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद जो है फर्स्ट राउंड का, उसके बाद सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग होता है। उस जो डेट खत्म हो जाने के बाद जिनको सीट नहीं मिला है उनको सेकंड राउंड में सीट सभी लोगों को मिल ही जाता है, और फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है तो उनको जो है मॉपअप राउंड के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये प्रोसेस काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद अब आपका जो फाइनल जो प्रोसेस आ जाता है वो होता है अलॉटमेंट ऑर्डर। आपको अलॉटमेंट ऑर्डर जो है यहाँ के जो है आपके रैंक के बेसिस पे आपको एक कॉलेज का इंजीनियरिंग का सीट जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है बीसीईसी के थ्रू। तो उसके बाद यूजीसी के थ्रू आपको कमेटी के थ्रू आपको यहाँ पे एक कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें आपको एक लेटर दिया जाता है जो कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा आगे के वीडियो में। तो आपको जो है यहाँ पे आपको अलॉटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा, उसमें आपका कॉलेज का नाम बेसिकली लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, ये सारा डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपने अलॉटमेंट ऑर्डर के अंदर। उसके बाद आपका जो लास्ट प्रोसेस आता है वो आता है एडमिशन का, और एडमिशन का प्रोसेस ये जो रहता है सबसे जो है लेंदी प्रोसेस होता है, सबसे वास्ट प्रोसेस होता है। अलॉटमेंट ऑर्डर आपको लेके जाना रहता है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपका सारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ले जा 12-13 डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपको लेके 12-13 डॉक्यूमेंट टोटल रहता है। तो आपको ये सारा 12-13 डॉक्यूमेंट लेके इस कॉलेज में जाना रहता है। अगर आप स्लाइड अप करते हो, यानी आपको जो कॉलेज मिला उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो भी आपको यहाँ पे जाना होगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया है। तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए या फिर स्लाइड अप लिए हो तो वहाँ पे आपको जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, जहाँ जो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया। और लास्ट में बता दूँ कि इसका फ़ी क्या होगा। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि 1200 रुपये जनरल ईबीसी और बीसी वाले के लिए जो है 1200 रुपये लगता है इसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जेई मेंस का वो उसका अलग है फी, और उसके बाद SC/ST का जो है आपका 500-600 रुपये यहाँ पे लगता है। अब BCEC का थ्रू जो होता है वो आपको BCEC का रैंक कार्ड इशू हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको, क्योंकि जेई मेंस को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद सेकंड राउंड में जो है आपको BCEC का वाला का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होता है। BC सेकंड राउंड और मॉपअप तक चलता है, यानी BCEC का लगभग सभी लोगों को सीट मिल जाता है। लेकिन आप कोशिश करो कि अपना जेई मेंस में ही अच्छा परसेंटाइल ला लो, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो आपको जो है यहाँ पे आपको सेकंड राउंड में जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराया जाता है। बाकी का प्रोसेस जो है आपका यहाँ से सेम रहता है, यानी चॉइस फिलिंग आपको करना रहता है यहाँ पे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर हो आता है, उसके बाद आपका जो एडमिशन जो है आपको एडमिशन जो है आपको कराने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको उस कॉलेज में विजिट करना रहता है। बाकी डिप्लोमा में थोड़ा सा माइनर चेंजेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो यहाँ पे BCEC LE का जो है आपको काउंसलिंग जो है कराना रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करना रहता है। उसके बाद उसके थ्रू आपको BCEC LE एग्जाम में जो आपने स्कोर किया था उस स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक कार्ड बनता है। रैंक कार्ड को आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहता है, चॉइस फिलिंग करना रहता है। उसके बाद जो है फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपको जो है डिप्लोमा वाला को भी मिल जाता है, और उसको जो है एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे वही प्रोसीजर ये भी फॉलो करेंगे। तो इन लोगों को भी वहाँ से जो है वो जाना रहता है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब फी का बात करूँ तो एग्जामिनेशन फी आपको जो है 1000 रुपये लगता है, जो है LE वाला को फॉर्म भरने के लिए।
जो एग्जामिनेशन देंगे BCEC-LE का, तो उसमें आपको 1000 रुपये पे करना रहता है जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों को 500 रुपये पे करना पड़ता है। और जो है इनको जो है मैं बता दूं कि जो है इसका जो यहाँ पे फी है, जो इसका काउंसलिंग चार्ज है वो सेम ही रहता है, यानी आपको 1200 रुपये जो है 1200 रुपये जो है OBC और जनरल और BC वाला को देना रहता है, और आपको जो SC ST से आते हैं उनको 500 रुपये पे करना रहता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन सारे तरीक़ों से ये सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।